हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकल प्रोग्रामिंग। सो प्रीवियस क्लास में हमने जो एडमिन पैनल पे किया था, आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज हम बेसिकली एडमिन पैनल के अंदर जो हमने साइड नैव बार के अंदर जितने भी नेम्स लिखे थे उन सबको हम डेटाबेस के अंदर उन सब के नाम के टेबल्स जो है हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लॉगिन के पेज में जाके उससे लॉगिन कर लेती हूँ। ये लॉगिन होने के बाद हमारे पास ये नेम आ गए हैं, ठीक है। अब ये सारे नेम्स के जो टेबल हैं वो मैं डेटाबेस के अंदर क्रिएट करूँगी। तो मैं phpMyAdmin पे आ जाती हूँ। यहाँ पे मैं अपने इंस्टीट्यूट वेब पे आऊँगी। यहाँ पे आके मैं जो है टेबल क्रिएट करूँगी। उससे पहले आज हमें VS के ऊपर मैं आज कोई कोडिंग नहीं करवाऊंगी। आज से बस सिर्फ डेटाबेस क्रिएट होगा जो हमारे यहाँ पे नेम्स गिवन है, इन सब की टेबल को हम डेटाबेस से अटैच करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे है हमारे पास क्लास में यहाँ पे क्रिएट करवाती हूँ। न्यू पे जाने के बाद मैं यहाँ लिखूंगी क्लास, ठीक है। यहाँ से आप रॉ भी ऐड करवा सकते हैं, मैं यहाँ ऐड करती, लेकिन क्लास में हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ क्लास की हमें आईडी चाहिए और क्लास का नेम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मैं लिखूँगी आईडी के बाद यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट के बाद यहाँ लिखूँगी मैं क्लास नेम, ठीक है, जिसको हमने रखा है varchar। आज थोड़ा सा जो है मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है, नो प्रॉब्लम। यहाँ मैंने इसकी लेंथ गिवन कर दी है। यहाँ आके मैं इसे सेव कर दूंगी, ठीक है। सेव होने के बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। आज मैं बार बार आपको बता रही, आज सिर्फ मैं इन सारे नेम्स के टेबल जो है डेटाबेस में क्रिएट करूंगी। आज VS पे कोई काम नहीं होगा। सो ये मैंने क्रिएट कर दी है। अब सेकंड है हमारे पास कॉन्टेक्ट, इसका डेटाबेस के अंदर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, सही। देन है हमारे पास कोर्स भी हमारे पास गिवन है, जो मैंने यहाँ पे रखा है। इसका स्ट्रक्चर मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है, मैं दिखा देती हूँ स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने आईडी, कोर्स का नेम, उसके टोटल क्रेडिट आवर्स, उसके क्लास क्रेडिट आवर, उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, उसका आउटकम, क्लास की टाइमिंग, क्लास के शेड्यूल्स और कोर्स की इमेज, ये सारे हमने कोर्स के टेबल पे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फैकल्टी में हमें क्या रखना है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आके हम न्यू में जाएंगे और यहाँ पे फैकल्टी है ना, हाँ। अब यहाँ पे मैं रॉज ऐड करवा सकती हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा हमें ज़्यादा रॉ चाहिए क्योंकि हमें फैकल्टी की डिटेल चाहिए इसमें। यहाँ मैंने लिखा आईडी और इसे किया मैंने ऑटो इंक्रीमेंट, और यहाँ पे मैंने लिखा वो लोड हो रहा है, वो अभी हो जाएगा। यहाँ लिखा है मैंने नेम, जिसको दिया मैंने varchar और इसकी लेंथ दी मैंने 50। ओहो, ये हट गया, अदरवाइज ये हटता नहीं है वैसे। नेम सही। अब ईमेल सेल नंबर और जेंडर और CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप पूरा भी लिख सकते हैं, लास्ट क्वालिफिकेशन, सही। सब की जो टाइप है वो varchar होगी। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की जो टाइप है
वो हमारे पास होगी डेट। ठीक है, के अंदर भी वार्चर एंड CNAC भी वार्चर। डेट ऑफ बर्थ का हम रखेंगे डेट। एड्रेस भी हमारे पास वार्चर रहेगा और हमारे पास लास्ट क्वालिफिकेशन भी वार्चर रहेगी, जिसकी लेंथ आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैं सब में 50 दे रही हूँ और एड्रेस को 100 कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसका आउटकम दिखाती हूँ आपको। कुछ इस तरीके से आउटकम आ गया है फैकल्टी का। इसी तरह अब हमें बनाना है सही। अब हमें यहाँ न्यू में जाएंगे हम सबसे पहले। इसके बाद हमें यहाँ पे बनाना है फैकल्टी असाइन क्लास। आप फैकल्टी क्लास असाइन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फैकल्टी क्लास असाइन कर देती हूँ। शॉर्ट फॉर्म इसमें ज़्यादा नहीं करना है, मतलब कि ज़्यादा चीज़ें मैं इसमें ऐड इन कहीं करूँगी। 4 टेबल इज़ इनफ। ID, ऑटो इंक्रीमेंट और फैकल्टी में फैकल्टी ID होनी चाहिए। इसमें फॉरेन की कहाँ से लगेगी, क्या लगेगी, वो अभी मैं आपको बताऊँगी। सही। और ये सब इंट ही रहेगा क्योंकि ID है। ये ऑटो इंक्रीमेंट नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ID रहेगी। फैकल्टी ID और क्लास ID को हम फॉरेन की बनाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी इसे यहाँ से सेव करते हैं क्योंकि इसकी टाइप हमने इंट ही रखनी है। सेव करने के बाद इसका आउटकम अभी आ जाएगा। उसके बाद हमें बनानी है फैकल्टी डिटेल और फैकल्टी लॉगिन ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, फैकल्टी क्योंकि हमने वहाँ पे फैकल्टी लॉगिन का बनाया था तो इसमें हमें ऐड इन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं जाती हूँ। ये आउटकम देख लिया आप लोगों ने फैकल्टी क्लास असाइन का। अब हम बनाएंगे, सॉरी मैं भूल गई थोड़ा, फैकल्टी डिटेल्स। तो यहाँ मैं लिखूँगी डिटेल भी, DT भी लिख सकते हैं, DL भी लिख सकते हैं। इसको भी शॉर्ट करना है। ID, ऑटो इंक्रीमेंट, यहाँ होगा हमारे पास फैकल्टी ID जो जिसकी टाइप इंट ही रहेगी और यहाँ होगा सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट नेम। ठीक है, और जिसे हमने वार्चर दिया है जिसकी लेंथ हम 50 रखते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसे कर दिया सेव करने के बाद आउटकम ऐसा आ गया। ठीक है, अभी तक हमने क्लास, कॉन्टैक्ट, कोर्स, फैकल्टी असाइन क्लास, फैकल्टी डिटेल और फैकल्टी लॉगिन, ये सारी चीज़ें हमने बना ली है। ठीक है, अब हमें चाहिए गैलरी, स्कूल फैसिलिटीज, स्लाइडर, ये सारी चीज़ें जो हैं अभी हम बनाएंगे इसमें। तो जल्दी से चलते हैं डेटाबेस पे। यहाँ हमने गैलरी का टेबल बना लिया है। यहाँ हम देंगे ID ऑलमोस्ट सब में ही है। ठीक है, उसके बाद हम देंगे इमेज पाथ। ठीक है, इसको हम रखेंगे वार्चर और इसके हम लेंथ देंगे 100। ये है ऑल्ट, ये भी रहेगा वार्चर और इसकी लेंथ हम देंगे 50 और इसे यहाँ से हम करेंगे सेव। एक सेकेंड, ओ सॉरी, गैलरी यहाँ पे ऑलरेडी मैंने देखा नहीं था। सॉरी माय मिस्टेक। हमने शुरू में जो गैलरी का बनाया था उसमें हमने गैलरी भी इंसर्ट कर दी थी। यहाँ हमने इसे स्कूल फैसिलिटीज़ कर दिया है। ठीक है,
जिसके अंदर हमने आईडी ऑटो इंक्रीमेंट एज यूजुअल, इससे फैकल्टी आइकन, फैकल्टी नेम और फैकल्टी टेक्स्ट ये किया है हमने। और इन सब की जो है हम लेंथ भी दे देंगे और यहाँ से इसे कर देंगे हम सेव करने के बाद कुछ ऐसा आउटकम आया। अब हमें क्या चाहिए, स्लाइडर हमारे पास हुआ है, स्टूडेंट अटेंडेंस चाहिए, स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट लॉगिन भी हुआ है हमारे पास, STD लॉगिन। ठीक है, अभी हमारे पास फिलहाल तो चाहिए स्टूडेंट अटेंडेंस। अब यहाँ हम न्यू में जाते हैं। अब न्यू में जाने के बाद इसके अंदर भी हमारे पास ज़्यादा नहीं होंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ STD अटेंडेंस। ठीक है, यहाँ दिया मैंने आईडी एज यूजुअल ऑटो इंक्रीमेंट, एंड यहाँ पे आएगा STD ID जो रहेगा इंट, और रहेगा यहाँ पे एड डेट जो कि हमारे पास रहेगा डेट, जिसकी लेंथ हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे एट स्टेटस जो कि होगा हमारे पास वार चार्ट, जिसकी लेंथ हम देंगे 50, और यहाँ से हम इसे करेंगे सेव। सेव करने के बाद इस तरीके से आएगा। देन हमारे पास क्या रहता है, अटेंडेंस के बाद डिटेल, यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे STD DET। ठीक है, इसके अंदर भी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ID एज यूजुअल। देन हमारे पास है STD ID और क्लास ID। ठीक है, इसे हम करेंगे गो, क्योंकि हमने दोनों ID दिया है तो इंट में ही रहे। देन अब हमारे पास है डिटेल हो गया, STD लॉगिन है हमारे पास ऑलरेडी। अब हमें चाहिए स्टूडेंट और क्रिएट अकाउंट का। तो स्टूडेंट में हमें मतलब स्टूडेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके अंदर हमने कौन कौन से टेबल्स के जो नेम है क्या क्या रखना है वो मैं यहाँ पे करके बताती हूँ आपको जल्दी से। स्टूडेंट, इसमें आप ये बढ़ा लीजिएगा, रॉस बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, ID ऑटो इंक्रीमेंट सही। उसके बाद हमें चाहिए नेम स्टूडेंट का, उसके फादर का नेम, देन पेरेंट ईमेल सही, फिर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बाद हमारे पास चाहिए जेंडर, जेंडर के बाद हमें चाहिए पेरेंट सेल नंबर। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए होम एड्रेस, देन इमरजेंसी सेल नंबर, क्योंकि स्टूडेंट की पूरी डिटेल चाहिए तो इसीलिए टेबल कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। बट अब हमें चाहिए जी नेम यानी गार्जियन का नेम, जी सेल नंबर, देन हमारे पास है जी एड्रेस और रिलीजन सही। अब सिर्फ और सिर्फ एक जगह यानी ये जो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे ये सिर्फ ये होगा डेट, बाकी सब होगा वार चार्ट, और उसकी लेंथ आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी से करके दिखाती हूँ। कुछ इस तरह का आउटकम आया है हमारे पास। ठीक है, इस टेबल में सारी चीज़ें बन गई है, बस लास्ट का क्रिएट अकाउंट है, वो भी हम जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख लूँ पहले यहाँ तो है तो नहीं है सही है। 1
इसको रॉ और ऐड ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आईडी, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट, एक सेकेंड, हाँ सही है, ईमेल, देन यूज़र नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, सब रहेंगे varchar। जल्दी से दिखा, तो इस तरीके से आउटकम आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सारी टेबल्स बन गई हैं, जो यहाँ पे मैंने नेम गिवन किए थे वो सारी टेबल्स वहाँ जाके बन गई हैं, डेटाबेस में हमने क्रिएट करवा ली, ठीक है। अब कौन सी टेबल किससे लिंक इन होगी, कौन से किससे रिलेशन भी होगा, उसको जल्दी से देख लेते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले मैं देखूंगी कि क्लास आईडी और एसटीडी आईडी ये था कहाँ है, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे स्ट्रक्चर पे सबसे पहले, और जो हमारे पास क्लास आईडी है उसको हम फॉरेन की बनाएंगे इस क्लास, ठीक है। यहाँ रिलेशन व्यू में गए हम, यूनिक आईडी इसमें नहीं बनेगी, फॉरेन की बनेगी। सो हमें क्लास आईडी को फॉरेन की बनाना है, कौन सी टेबल से, क्लास की टेबल से, आईडी से। तो हमने इसे यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद ब्राउज करेंगे हम, फिर स्ट्रक्चर पे आएंगे तो ये देखिए, ये फॉरेन की का जो की का सैम्पल है वो आ गया। इसी तरह हम फैकल्टी डिटेल में भी देखेंगे। सो इसमें नहीं है। अब हमें एसटीडी अटेंडेंस, मतलब हमें ढूंढना है कि हमारे पास क्लास आईडी जो है वो कहाँ के बने। क्लास आईडी मैंने 2 जगह दी थी तो मुझे याद है अच्छे से। तो क्लास आईडी एक है एसटीडी डिटेल में। हम दोबारा रिलेशन व्यू में गए, रिलेशन व्यू में जाने के बाद एज इट इज़ जो हमने वहाँ किया था वही करेंगे। यहाँ से क्लास आईडी उठाई और कौन सी टेबल से, क्लास की टेबल से हमें फॉरेन की बनाना है। यहाँ सेव किया और यहाँ पे स्ट्रक्चर पे ये आई, ठीक है। यहाँ पे एक फॉरेन की बन गई। अब मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से होता है। इंस्टीट्यूट वेब मतलब अपने वेबसाइट, जो आपका क्या बोलते हैं उसे, आपके वेबसाइट का नेम है जो आपने डेटाबेस में रखा है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप मोर पे आएंगे, डिज़ाइन पे जाएंगे। आप डिज़ाइन पे जाने के बाद ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैं साइड ऑन कर देती हूँ ताकि आपको, अरे इसका बड़ा मसला है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, फॉरेन की बनने के बाद कुछ ऐसा रिलेशन व्यू आ जाता है, जैसे क्लास एसटीडी डिटेल यानी स्टूडेंट डिटेल और फैकल्टी क्लास असाइन से अटैच हो रहा है। इसी तरह हमारे पास जितने भी यहाँ पे फैकल्टी आईडी है, जैसे यहाँ हम जाएंगे दोबारा, फैकल्टी क्लास है, यहाँ फैकल्टी आईडी है, यहाँ रिलेशन व्यू में गए। इसका रिलेशन किससे बनाना है, फैकल्टी से बनाना है हमें। तो यहाँ जाके हम फैकल्टी आईडी सेलेक्ट करेंगे और टेबल सेलेक्ट करेंगे फैकल्टी। वो खुद ब खुद फैकल्टी की आईडी कॉलम आ जाएगी। इसे सेव करेंगे हम। सेव करने के बाद यहाँ सक्सेसफुली अपडेट लिखा हुआ है, यहाँ पे आके ये अपडेट हो गया। इसी तरह हमारे पास एक और जगह होगा, फैकल्टी डिटेल के स्ट्रक्चर में जाएंगे, रिलेशन व्यू, फैकल्टी आईडी कौन सी टेबल से आनी चाहिए, फैकल्टी की टेबल से। इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये हमारे पास फॉरेन की आ गया, फैकल्टी और क्लास का, ठीक है। इसी तरह फैकल्टी आईडी है तो एसटीडी आईडी भी होगी हमारे पास। अब वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि कहाँ है। बेसिकली बनाने के वक्त ना एकदम याद नहीं रहता है, तो आप एक दफ़ा देख लें। जैसे एसटीडी, हाँ ये रहा एसटीडी आईडी है, इसे हमें स्टूडेंट से अटैच करवाना है, स्टूडेंट की टेबल से, ठीक है। हम रिलेशन व्यू में गए,
रिलेशन व्यू में जाने के बाद एसटीडी आईडी को मैंने स्टूडेंट की आईडी से अटैच करवा दिया। ठीक है, उसके बाद एसटीडी लॉगिन में है, स्ट्रक्चर में जाएंगे, अच्छा सर से मैं देखती हूँ एसटीडी अटेंडेंस, यहाँ एसटीडी आईडी को स्टूडेंट से अटैच करवाया और सेव किया। सेव करने के बाद ये अपडेट हो गया। जैसे स्ट्रक्चर में देखेंगे तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आके मैं स्ट्रक्चर पे आऊँगी। स्ट्रक्चर पे आने के बाद डिज़ाइन देखते हैं कि कौन किससे अटैच हुआ है। सो फॉरेन की कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। ये थोड़ा मैसअप दिखता है, इसको थोड़ा सा ना आप अपने हिसाब से साइड कर लिएगा। तो मैंने कर लिया, जैसे स्टूडेंट की कोई मतलब क्लास की, फैकल्टी की, स्टूडेंट की, ये सब की फॉरेन की बनाई है जो इस तरीके से आपको रिलेशन व्यू के थ्रू दिख रही होगी। ठीक है, सो आज मैंने सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस क्रिएट करवाया है। ठीक है, मैं दोबारा आपको उसमें लेके चली जाती हूँ। आज सिर्फ और सिर्फ ये डेटाबेस जो है मुझे क्रिएट करवाना था, फॉरेन की बनाना था। कल VS पे हम इसकी कोडिंग करेंगे, इसको टेबल में कैसे क्रिएट करेंगे, इसको डिस्प्ले कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी। बहुत इजी वे है। और हमने एडमिन पैनल खुद डिज़ाइन किया है, कहीं से उसका टेम्पलेट हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि मैं टेम्पलेट वाला एडमिन पैनल भी सिखाऊं तो वो मैं सिखा दूंगी। प्लीज़ आप मुझे बताइएगा अपने रिव्यू से। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको टेबल से क्रिएट करना मैं सिखाऊंगी और डेटाबेस को और इजी वे में किस तरीके से अटैच करना है, क्या करना है, वो भी मैं सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टैकल प्रोग्रामिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।